हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है हमारी थायराइड सीरीज की वीडियोस चली हुई हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिनके अंदर हमने थायराइड और जो थायराइड के डिसऑर्डर हैं उनमें से एक डिसऑर्डर कर लिया है जिसका नाम था हाइपरथायरॉयडिज्म। आज थर्ड पार्ट के अंदर हम जो इसका सेकंड डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉयडिज्म वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। जनरली हमने सेकंड वीडियो के अंदर देखा था जो हाइपरथायरॉयडिज्म था उसके अंदर जो हमारी थायराइड ग्लैंड थी जो हमारी थायराइड ग्लैंड थी वो नॉर्मल से ज्यादा हमारे पास T4 और T3 हार्मोन रिलीज कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है भाई। उसका उल्टा कैसे है? हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास T3 जो हमारे पास T3 और जो हमारे पास T4 हार्मोन्स है वो नॉर्मल से कम अमाउंट के अंदर, नॉर्मल से लो अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, देखो भाई ये लिखा हुआ डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो सारे ऑर्गन्स है प्रॉपर रूप से, ठीक है, प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है वो एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड लाइक ग्लैंड होती है, जो कि हमारे एडम एप्पल के पीछे प्रेजेंट होती है हमारी गर्दन के अंदर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करती है जिसका नाम हमारे पास T3 T4 और एक और होता है हमारे पास TSH। इसको रिलीज करती है जो कि हमारी पूरी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर बिल्कुल ही हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, देखो भाई ये लिखा हुआ इट कंट्रोल फंक्शन सच एज हाउ यूर हार्ट बीट। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो किस रेट से बीट करेगा, ठीक है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस टाइप से वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा या अच्छे से नहीं वर्क करेगा, वो किस पर डिपेंड है भाई। इन जो T3 और T4 हार्मोन है इनकी सिक्रेशन पर डिपेंड है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो वुमेन के अंदर अफेक्ट करता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक होती है। और वुमेन भी जब उनकी एज, जब किसी भी पर्सन की एज 60 ईयर या फिर उससे अबव चली जाती है तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो एस तो इस स्टेज पर, तो एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर आकर के वहां पर ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसका होने का खतरा बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के ऐसे कौन कौन से सिम्टम हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है। देखो भाई जो सिम्टम्स है ना हाइपोथायरॉयडिज्म के, वो पर्सन टू पर्सन वारी करती है। जरूरी नहीं कि सब में एक ही जैसे सिम्टम्स नजर आए। ठीक है, अब सिम्टम्स भी कैसे वारी करते हैं, किसी पर्सन के अंदर हमें सिम्टम्स लास्ट स्टेज के अंदर पता लगे, किसी के अंदर हमें पहले स्टेज के अंदर पता चलते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वारी करता है। ठीक है, और कभी कभी हमें जो सिम्टम्स है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने के अंदर कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है। जनरली हमारे पास जो मैंने ये नीचे लिख रखे हैं ना भाई, देखो ये नीचे लिख रखे, ये हमारे पास जो जनरल वो क्या होते हैं सिम्टम्स, ये नजर आते हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप ये यूज कर लेना। जैसे पुअर हियरिंग, ठीक है, और हेयर लॉस हो गया, ठीक है, फीलिंग कोल्ड और वेट गेन विद पुअर एप्टीट्यूड। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं काज ऑफ हाइपर नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है। देखो जो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है, जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन नहीं रिलीज कर पाती, जो T3 और जो हमारे पास T4 और दूसरा हमारे पास यानी तीसरा ये हमारे पास TSH, ये प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं कर पाती, वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज करने में फेल हो जाती है। उस कंडीशन में हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म होता जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब हमारे पास ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को अफेक्ट करते हैं या फिर जिन फैक्टर से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। देखो भाई सबसे पहला हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है भाई, देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, मैंने सेकंड वीडियो के अंदर भी बताया था, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनके अंदर हमारी बॉडी खुद से ही अपने खुद की सेल को, जो अफेक्टेड सेल है उनको खत्म करने, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, तो उसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये क्या है भाई, हैसीमोटो थायरोडिटीज, आप कुछ भी बोल सकते हो इन्हें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो इस डिजीज के अंदर, इन डिसऑर्डर्स के अंदर जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज हमारी खुद ही बॉडी के अंदर ही जो अफेक्टेड सेल्स है उनको खत्म करना स्टार्ट कर देती है। और रिजल्ट ये होता है, जो हमारे पास T3 और T4 हार्मोन्स है ये ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अफेक्ट हो जाते हैं।
जिसे अफेक्ट होने पर हमारे पास क्या हो जाता है, या तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। अब तक कोई भी एक प्रॉपर एक फिक्स बात पता नहीं चली है कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बस ये बहुत सारे ऐसे मान लिया गया है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन फैक्टर के द्वारा होता है, जैसे कि जीन्स, जैसे पर्सन टू पर्सन उसके जीन्स हो गए, और जो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे बाहर वाले, ठीक है, जहां पर कोई भी पर्सन रहता है, ठीक है। तो देखो वही बात है जो मैंने बताई थी कि जो हमारे पास बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना देती है, जो कि खुद ही बॉडी के जो अफेक्टेड सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो भाई, सेकंड हमारे पास है ओवर रिस्पॉन्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट। देखो भाई, मान लिया किसी भी पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जो हमारे पास T3 और T4 और टीएसएच हार्मोन है, वो टीएसएच हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। तो उसको उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन लेते हैं, आयोडीन 131 लेते हैं। अब ये देने के बाद क्या होगा, ये देने के बाद ये क्या कर देगा भाई, जो हमारे पास T3 T4 और ये टीएसएच हार्मोन है, इनकी अमाउंट को कम कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट डालेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, ये हार्मोन को रिलीज करना कम कर देगी बिल्कुल ही। लेकिन अगर इसकी लार्ज अमाउंट दी गई तो किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो इन्हें सिक्रेशन करना ही बंद कर देती है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है भाई, उस केस में हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, जो ये बात जो मैंने बताई है ना अभी, वही लिखी हुई है। देखो सम टाइम हम जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसको करेक्ट करने के चक्कर में क्या हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देते हैं, तो जिसके कारण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिससे जो T3 और जो हमारे पास T4 है, इनका सिक्रेशन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट वन इज थायराइड सर्जरी। मान लिया कि किसी भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम थी, तो उसको सर्जरी की गई, उसकी सर्जरी की गई, उसकी सर्जरी से जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड का कुछ पार्ट है वो बाहर निकाल दिया गया, या फिर किसी केस के अंदर थायराइड ग्लैंड ही बाहर निकाल दी गई शरीर से, तो उस केस में तो उसकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास T3 और T4 हार्मोन है वो तो बिल्कुल ही नहीं सिक्रेट होंगे, क्योंकि वो ग्लैंड ही बाहर निकल चुकी है। तो उस केस में उस पेशेंट को क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होगा, मान लिया किसी भी पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, उसके हेड के अंदर या फिर नेक के अंदर कोई भी कैंसरस सेल थी, और उसको उसने क्या करवाया, उसका इलाज करवाया, ठीक है, उसको डायग्नोज करवाया किसके जरिए, रेडिएशन थेरेपी के जरिए। तो रेडिएशन इंसिडेंट करवाई गई उसके टिश्यूज के ऊपर। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, अगर एज ए रिजल्ट क्या हुआ भाई, जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड थी, उसका जो T3 और T4 हार्मोन को सिक्रेशन करने की पावर थी, वो उसने लॉस कर दी, जिसके कारण जो T3 और जो T4 हार्मोन है वो कम रिलीज होंगे। अगर कम रिलीज होंगे तो किसकी समस्या हो जाएगी, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाएगी, ठीक है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो भाई, फिफ्थ पार्ट क्या है भाई इसका, पिट्यूटरी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो हमें सबको पता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी मास्टर ग्लैंड है वो टीएसएच रिलीज करती है। आगे फिर वो किसको मैसेज देता है भाई, वो थायराइड ग्लैंड को मैसेज देता है T3 और T4 रिलीज करने के लिए। मान लिया अगर क्या हो, टीएसएच रिलीज ना हो तो ये भी रिलीज होना बंद हो जाएंगे। अब ये क्यों नहीं रिलीज होगा, ये इसलिए नहीं रिलीज होगा, बाई चांस क्या हो जाए, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर कोई भी ट्यूमर हो जाए, ठीक है, जिसके कारण उसकी जो टीएसएच की प्रोडक्शन है उसको वो बंद कर दे, तो आगे इनके पास मैसेज ही नहीं जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास कि वो T3 और T4 रिलीज करे, जिसके कारण इनकी अमाउंट कम हो जाएगी। अगर इनकी अमाउंट कम हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट हमें क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या है भाई हमारे पास, प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या होगा, देखो कुछ वुमेन को क्या हो जाती है भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, या तो आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको हम पोस्टपार्टम हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, देखो जैसे हमने वो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, देखो पीछे ये रहा, ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसे ही इस केस में भी होता है। इसके अंदर जो ये वुमेन है, इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो खुद को ही सेल को अफेक्ट करने लगते हैं, और एज ए रिजल्ट जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट डाला जाता है, और जो T3 और जो T4 हार्मोन है उनकी सिक्रेशन कम हो जाती है, जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, अगर ये हो जाए तो इसका रिजल्ट ये होगा, वो मिसकैरेज भी हो सकता है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है।
सेवंथ पार्ट हमारे पास है आयोडीन डेफिशिएंसी। देखो भाई, हमें तो सबको पता है कि आयोडीन अच्छा होता है बॉडी के लिए, लेकिन कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में और कम अमाउंट में ठीक नहीं होती। जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। अगर ज्यादा इनटेक कर लिया जाए आयोडीन का तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, जो कि सेकंड पार्ट में हमने किया था, ठीक है। तो अगर अगर क्या हो, अगर आयोडीन की प्रॉपर इनटेक ना हो बॉडी के अंदर, वैसे आयोडीन किसके अंदर पाया जाता है? सी फूड के अंदर, ठीक है, सीवीड्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। या फिर आयोनाइज्ड साल्ट जैसे कि हमारे पास NaCl हो गया, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है। अगर वो हम प्रॉपर अमाउंट में इनटेक करते हैं तो कुछ नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने हमने ये प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन हमारे बॉडी के अंदर इनटेक नहीं हुआ तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और रिजल्ट में हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आयोडीन है वो एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, ठीक। देखो भाई, अब है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए ए नंबर ऑफ मेडिकेशंस यूज की जाती है भाई, ठीक है। सबसे पहले मेडिकेशंस के हम अंदर हमारे पास लिथियम आता है भाई, ठीक है। आपका एक और टॉपिक होगा आपके सिलेबस में, लिथियम ड्रग साइकेट्री, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो लिथियम है वो किस प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज करने के लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम लिथियम ड्रग साइकेट्री के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास लिथियम है इसको प्रॉपर कंपाउंड्स के अंदर एक फिक्स रेशो के अंदर ऐड करके एक ड्रग्स बनाया जाता है, जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है, तो जिससे ये जो हाइपोथायराइडिज्म है उसको डायग्नोज करने के लिए हेल्प करता है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास, क्या है भाई आगे? जब आप किसी भी मेडिसिन का इनटेक कर रहे हैं तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेना चाहिए। ये यही लाइन लिखी हुई है भाई, ठीक है, कि उसके जो मेडिकेशंस आप ले रहे हैं उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म इज बेस्ट ट्रीटेड बाय यूजिंग, ये हमारे पास एक ड्रग्स का नाम है, ठीक है, लेवोथायरोक्सिन। और भी क्या कर सकते हैं, जो ये लेवोथायरोक्सिन है ये एक आर्टिफिशियल T4 क्या है भाई, हार्मोन है। जो आर्टिफिशियल T4 हार्मोन है जिसका जो एक्शन है वो बिल्कुल ही उस जैसा होगा जो रियल में T4 रिलीज होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ये उसकी कॉपी है जो कि आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर इंटेक करवाया जाता है, ताकि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर रूप से काम करे। अब हमारे पास कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म या फिर थायराइड जो डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पास, ये आप पता कीवर्ड्स याद रख लो इसको, जैसे थायोसाइनाइट का यूज किया जाता है, थायोसाइनाइट, आयोडीन, ठीक है, या फिर और सिंथेटिक थायोकार्बामाइड का यूज किया जाता है, सल्फोनामाइड का यूज किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर। और टायरोसिन रेजिड्यू का यूज किया जाता है, और और जो कोबाल्ट साल्ट्स है उनका यूज किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट एंटी थायराइड एजेंट है उनका आप याद कर लो, ठीक है, जो आप पेपर में लिख को, ठीक है, जो आपको याद रह जाए, जैसे थायोयूरिया हो गया, थायोयूरेसिल हो गया, या फिर प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो गया, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या देखा, हमने इसके 3 पार्ट पढ़े और 3 वीडियो के अंदर, ठीक है। पहली वीडियो के अंदर हमने थायराइड पढ़ा, ठीक है। दूसरी वीडियो के अंदर हमें पहला डिसऑर्डर पढ़ा हाइपरथायराइडिज्म, और तीसरी वीडियो के अंदर यानी इसी वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।